नाज़रीन, प्यूटन ने ट्रंप को कॉल की थी जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था। तो प्यूटन ने ट्रंप को कॉल की थी जब इजराइल ने हमला किया था और प्यूटन ने कहा था, ट्रंप साहब आपकी तबीयत ठीक है? आप ये दुनिया में क्या फसाद बर्पा करने जा रहे हैं? और अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक कर लें, खुद ही कर लें तो अच्छा है, खुद ही मेडिसिन ले लें। अगर नहीं करेंगे तो तबीयत ठीक कर दी जाएगी। ये बात सुन लें कि ये दुनिया कोई यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये दुनिया जागीर है अमेरिका की और जैसे चाहेगा अमेरिका और उसकी प्रॉक्सी जो हैं वो दनदनाती फिरेंगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ट्रंप साहब, आपने हमें बताया था कि आप अमन लेकर आएंगे और हमने आपकी बात सुनी और सीज फायर इधर उधर की बातें हमने आपकी सुनी। तो अभी आप किस डायरेक्शन में चल पड़े हैं? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक कर लें, वरना आपकी तबीयत ठीक कर दी जाएगी। और चीन जब यूक्रेन की जंग छिड़ी थी तो ज़ेलेंस्की के पास गया था और कहा था कि सीज फायर कर लो। ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आई। आज जरा ज़ेलेंस्की का हशर भी देख लें और उसने क्या किया यूक्रेन के साथ। और चीन ने इजराइल को भी कहा कि सीज फायर कर लो, लेकिन इजराइल भी, नेतन्याहू भी किसी और टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसकी तकब्बुर अना और जालिम तरीन ये शख्स। तो नाज़रीन, तबीयत साफ करने का वक्त आ गया है। जिनकी अकल ठिकाने नहीं है उनको अकल ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। और ये वक्त आ गया है कि दुनिया को अब निजात दिलवाई जाए। ये वक्त आ गया है कि दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का खात्मा किया जाए। ये वक्त आ गया है कि वेस्टर्न जो हेजमनी है उसको मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाए और दुनिया को निजात दिलवाई जाए। इस हेजमनी ने दुनिया को डेथ, डिस्ट्रक्शन और लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं दिया। दुनिया के ममालिक ने भुगता है इनको और अब वक्त आ गया है कि 500 साल के बाद इस हेजमनी का जो है इख्तिताम किया जाए। और मशरक की कौमें, नाज़रीन, इकबाल ने कहा था कि मशरक से चढ़ते हुए सूरज को देखते हो, मशरक से सूरज इस वक्त चढ़ रहा है। नाज़रीन, खबर बहुत बड़ी है और उस खबर को किस तरह से बयान किया जाए। और बस आप यूं देखें कि फिर ईरान के तहदी किस तरह पहुंचे हैं। आप देखें कि इजराइल इस वक्त आइसोलेट हो चुका है और सिर्फ अमेरिका उसके साथ खड़ा है, दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी है। और ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान के तहदी किस तरह से पहुंचे हैं। अब ये देखिए, अब देखिए कि अहद किस तरह से निभाए जाते हैं। ये तारीख में याद रखा जाएगा। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर, गेम चेंजर खबर, जो इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया में ये ऑर्डर बदल कर रह जाएगा। नाज़रीन, रशिया की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई है। रशिया ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। प्यूटन ने कहा था तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक कर दी जाएगी, बेहतर यह है कि आप खुद ही मेडिसिन ले लें। तो रशिया ने कहा है कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन जो है ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो ईरान को न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी बड़ी बात है। ये गेम चेंजर, बस खत्म, इसके बाद खत्म। मुझे बताइए, सबसे बड़ा जोम तो उनको यही था कि हमारे पास न्यूक्लियर है, अल्टीमेटली हम न्यूक्लियर गिरा देंगे। क्योंकि जो ईरान की कन्वेंशनल पावर्स हैं उसके बाद तो उसके सामने तो अमेरिका, हम इजराइल की बात करें, इजराइल तो ढेर हो चुका है। ईरान की कन्वेंशनल पावर्स के सामने इजराइल ढेर हो चुका है, वो नहीं लड़ सकता ईरान के साथ, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। तो उनके पास जोम यही है कि वो न्यूक्लियर गिरा देंगे। तो न्यूक्लियर वाला मामला तो फिर यहां वो कह रहे हैं कि हम तो न्यूक्लियर ट्रांसफर करने जा रहे हैं ईरान को। और मुझे बताइए, जरा तारीख उठाकर दिखाइए, ये दुनिया में जब से न्यूक्लियर आया है, ये कब ऐसे हुआ है कि किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क को कहा हो कि उसको बचाने के लिए हम न्यूक्लियर भेजेंगे? ये तारीख में कभी मुझे बताइए कि ऐसा कभी हुआ है? तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान कितना जरूरी है। अगर ईरान फॉल कर गया तो पूरा मशरिक फॉल कर जाएगा। और ये जो शैतानी ताकतें हैं, इनका कब्जा जो है वो कई आने वाली दहाइयों तक मजीद हो जाएगा। इनके शैतानी मंसूबों का सब जो है वो भेंट चढ़ेंगे। तो मशरिक के लिए ईरान कितना जरूरी है, मतलब न्यूक्लियर ट्रांसफर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये थ्योरी है ही नहीं, ये फिलॉसफी है ही नहीं, ये कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं, इसकी कोई मिसाल है ही नहीं कि न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाए। कोई किसी को न्यूक्लियर ट्रांसफर नहीं करता। ईरान के हमसाया मुल्क में एक मुल्क है जिसने प्रपोज किया है कि ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। उसने खुलकर कहा है कि हम, अगर ईरान पर हुआ तो हम करेंगे। कोई नहीं करता है, ठीक है ना। तो रशिया ने कहा है, क्योंकि उसकी वजह क्या है? वजह यह कि यह जंग ईरान की जंग नहीं है, यह रशिया और चाइना की जंग है, यह ब्रिक्स की जंग है। यानी आप कह लें कि ब्रिक्स का, चाइना का, रशिया का एक अहम तरीन बाजू वो खत्म हो जाएगा। तो कल को वो कैसे लड़ेंगे भाई? बड़ी पावर्स ऐसे ही होती है ना। अगर आज ईरान गया तो कल रशिया नहीं जाएगा, आज चाइना नहीं जाएगा। यानी ईरान के बाद वो किसी और बड़े इत्तेहादी की तरह बढ़ेंगे, चाइना को कंटेन करेंगे, उसके ऊपर मजीद शरारत मुसल्लत करेंगे। पहले भी हमने बात की, ये जो अनकंडीशनल सरेंडर है ये सिर्फ ईरान से नहीं मांगा जा रहा है, ये ईरान को निशान इबरत बनाकर बाकियों से मांगा जा रहा है। तो जनाब रशिया कह रहा है कि हम न्यूक्लियर, ना सिर्फ हम बल्कि कुछ और मुल्क। और जरा याद कर लें, जरा सोचें कि ये और मुल्क कौन से हैं और कौन सा मुल्क हो सकता है? जो रॉकेट मैन का मुल्क है, बस वही हो सकता है।
और वहां से यह खबर सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से तैयार है ईरान को न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर करने के लिए, और वो मिसाइल पे मिसाइल बनाई जा रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अब शायद उनको चलाने का वक्त आ गया है, या फिर कम से कम जो बदमाश ताकतें हैं उनको समझाने का वक्त आ गया है कि ये दुनिया तुम्हारी जागीर नहीं है। तो रशिया से अनाउंसमेंट आई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से तैयार है, और यह भी पॉसिबिलिटी है कि रशिया से नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से। और आपको याद है वो जो सरजई शोगो जो है वो नॉर्थ कोरिया का दौरा उन्होंने पिछले वीक में 2 मरतबा किया है। तो इस बात से सबसे बड़ी बात हमारे सामने आ गई है कि ईरान फॉल नहीं कर सकता, मशरक ये अफोर्ड नहीं कर सकता, चाइना और रशिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूं कि पहला राब्ता ईरान और रशिया का हुआ है, यानी कि राब्ते तो हो रहे हैं इसराइल के हमले के बाद, लेकिन राब्ता उस अंदाज में कि प्यूटन ने कहा कि अभी तक ईरान ने हमसे कोई मदद नहीं मांगी है, उस अंदाज में राब्ता हुआ है कि चूंकि ईरान इसराइल के साथ लड़ रहा था और ईरान ने यमन को भी कह दिया पीछे उड़ जाए, हिजबुल्लाह को भी, इराक को भी, उन सब का पीछे हो जाए, हम निमट लेंगे इसराइल से। लेकिन अब चूंकि अमेरिका आ चुका है, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स आ चुके हैं, तो अब ईरान भी अपने इत्तेहादियों को बुलाएगा। और चाइना ने भी यही बात की थी, रशिया ने भी यही बात की थी कि अगर अमेरिका आया, अगर इसराइल की तरफ से मजीद मुल्क आए तो ईरान की तरफ से मजीद मुल्क जब आएंगे। वही रेसलिंग वाली बात सबने कहा था कि ये जो रिंग यहां पर जो अखाड़ा सजाया गया है, ठीक है, फिर ये जो बड़ा बदमाश इस रीजन में बना फिरता है, ये और ईरान लड़ेंगे अखाड़े में, लेकिन हम सारे जो है वो रिंग के बाहर बैठेंगे, हम बाहर बैठकर देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर रिंग में कोई और आया इसराइल की तरफ से तो फिर हम भी रिंग के अंदर होंगे। तो फिर ये वही बात हुई है। तो अब राब्ता ईरान का हुआ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को जा रहे हैं। अब देखिए इसराइल के हमले के बाद मॉस्को नहीं गए हैं, ना ही कोई ईरान की जानब से हेल्प मांगी गई रशिया से। एक राब्ता तो फिर होता ही है, पूरी दुनिया में राब्ते होते रहते हैं, वो तो फिर भी इत्तेहादी हैं। ये नहीं कहा गया कि हमारी मदद को आओ, और मदद की अभी बात नहीं की गई, लेकिन अमेरिका आ चुका है तो क्या करना है, अमेरिका के साथ ईरान जंग करने जा रहा है, तो इत्तेहादी इस वक्त जब आ चुके हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को जा रहे हैं, अगले कुछ घंटों में प्यूटन के साथ मुलाकात होने जा रही है। लैंड होने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी प्यूटन के साथ मुलाकात होने जा रही है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए, बाकी मिलिट्री कमांडर्स की स्टेटमेंट तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर की जरा स्टेटमेंट देखिए। वो कह रहे हैं कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ जब वो ताकत की जुबान समझता है और इसको ताकत ही की जुबान से जवाब दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अमेरिकी सदर गलती कर बैठा है, और ये हम खुद अमेरिकन चीख कर, अमेरिकन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है ना, जिन जो यानी कि प्रपोज करते हैं फॉरेन पॉलिसी में उनका बड़ा किरदार है, वो चीख कर बता रहे थे ट्रंप साहब ये गलती मत करना। और मैं आपको बताता हूं अब ये किस तरह फंस गए हैं। ट्रंप गलती कर बैठा है सिर्फ नेतन्याहू के चक्कर के अंदर। और अभी वहां से ये भी रिपोर्ट आ रही है कि मोसाद कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है, और एक्सप्लॉइट करके उसने अमेरिका को ड्रैग किया है। जनरल कोरिला जो सेंटकॉम और जो सीआईए का चीफ है, उसको मोसाद इसराइल किस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ट्रंप को ड्रैग करने के लिए। ये अमेरिका में आज रिपोर्ट शाया हो गई है। तो अमेरिकन भी इस वक्त देख रहे हैं, बहुत बड़े मुजाहरे अमेरिका के अंदर शुरू हो गए, और वो कह रहे हैं दिस इज नॉट आवर वॉर। तो ट्रंप साहब की कुर्सी भी जाएगी, और नेतन्याहू ने तो जाना ही जाना है, वो तो अपने अंजाम को पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और ट्रंप साहब की कुर्सी भी जाएगी। फाइनेंशियल टाइम ने छापा है कि ट्रंप की रिप्यूट डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आलमी सतह पर तो इसकी असलियत जान ही गए थे दुनिया, लेकिन अमेरिकन जो इसको वोट देकर आए हैं वो भी इसके असलियत जान गए। फाइनेंशियल टाइम ने कहा कि इसने अपनी रिप्यूट जो डिस्ट्रॉय कर दी है ईरान पर हमला करके, क्योंकि इसने एक नई जंग जो छेड़ दी है। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं अमेरिका सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, और अब इसको ताकत की जुबान के अंदर जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा है कि हमारा हमला तय है। सबसे बड़ा सवाल है क्या ईरान हमला करने जा रहा है अमेरिका के ऊपर? तो IRGC ने कहा है हमारा हमला तय है, और साथ IRGC ने कहा है कि जो फाइटर जेट्स और जो एयरक्राफ्ट और B-2 बॉम्बर्स यहां पर हमला करके गए हैं, हमने उनकी निशानदही कर ली है, उनको अंडर सर्वेलेंस रख लिया है, हमें पता है वो कहां से फ्लाई किए हैं, कहां पर इस वक्त खड़े हैं, तो हमारा जवाब का इंतजार करें। इन्वेडर जो हैं वो अब सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जवाब का इंतजार करें। और न्यूयॉर्क टाइम ये लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम ने ये कंफर्म किया है कि वाकईतन ईरान जो है वो रिस्पॉन्ड करने जा रहा है। तो यहां पर मेरे ख्याल से जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात होने जा रही है, उससे पहले तो हमला नहीं होगा। तो जो प्यूटन के साथ मुलाकात है उसके बाद ये हमला होने जा रहा है, और बहुत बड़ा जाहिर बात है कोई रिस्पॉन्ड करेंगे, ये उनकी जानिब से बात जब सामने। लेकिन अमेरिका पर हमला होगा ये नहीं होगा, इसराइल पर हो रहा है। इसराइल का उन्होंने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। मैं आपको बता दूं, इसराइल की इस वक्त इतनी पिटाई हो रही है, इतनी ठुकाई हो रही है इस वक्त इसराइल की, ये वाकईतन नहीं बचने वाला है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल उनके शहर खंडर के ढेर बन रहे हैं, और खूब ठुकाई इस वक्त ईरान कर रहा है। और आज की रात बड़ी भारी होगी, आज की रात इसराइलियों पर बड़ी भारी होने वाली है, और तेजी के साथ इसराइली जब वहां से इवैक्यूएट कर रहे हैं, जिसको मौका मिल रहा है वो वहां से भाग रहा है। और अब वो वहां पर वो बात भी चल रहे हैं कि ये तो तुम्हारी प्रॉमिस लैंड थी, चूजन पीपल की प्रॉमिस लैंड, अब इस प्रॉमिस लैंड पे खड़े क्यों नहीं हो रहे? अब बैठो ना यहां पे, अब क्यों वहां पे भाग रहे हो?
और यूरोप ने वीजा फ्री एंट्री जब वो बंद कर दिया, वो तो कल ही उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन अब यहां से जो भागने का सिलसिला है वो और ज्यादा तेज हो चुका है। और आज रात इनकी खूब ठुकाई जो है वो मजीद होने वाली है, क्योंकि ईरान ने अगला फेज जो है वो लॉन्च कर दिया है और खैबर शिकन मिसाइल उन्होंने लॉन्च किए हैं और उसको दुनिया का कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सकता है। इस वक्त अमेरिका के 4 के 4 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। उन्होंने इतने बड़े एसेट यहां पर ट्रांसफर कर दिए कि पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। सारी नेवी, सारी एयरफोर्स, सारा कुछ यहां पर ट्रांसफर कर दिया है। तो ये जनाब इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो अहद नाज़िन यहां से निभा दिया गया है। रशिया ये कह रहा है कि हम जो है वो न्यूक्लियर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, मैं मेहदी देव और मेहदी देव की पिछली भी वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने बात रखी थी, तो मेहदी देव की जानिब से अनाउंसमेंट हुई है और प्यूटन की मर्जी के बगैर ये इस तरह की कोई अनाउंसमेंट देते नहीं है। मैंने आपको बताया इनकी अहमियत क्या है। जरा देखिए, दुनिया भर का मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। देयर आर कंट्रीज विलिंग टू ट्रांसफर न्यूक्लियर एम्युनिशन टू तेहरान। सेवरल कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर वॉरहेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स प्यूटन स्टॉप एड। ये मतलब करीबी 3 शख्स, मेहदी देव की बात हो रही है। मैनी कंट्रीज are ready to directly supply Iran with its nuclear arsenal in response to US strikes। दुनिया भर का मीडिया मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है भाई। मिसाइल नहीं दिया जा रहा, कोई बम नहीं दिया जा रहा, न्यूक्लियर बॉम्ब की हम बात कर रहे हैं। बाकी सप्लाई तो चलती रहती है, न्यूक्लियर बॉम्ब आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया। तो सेवरल कंट्रीज, और सेवरल में मैंने आपको बता दिया कि कौन है भाई दुनिया में। देखिए, मशरिक में किसके पास? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और चाइना। तो सेवरल कंट्रीज कौन से हैं? बाकी जो है उनमें इजराइल है, अमेरिका है और बर्तानिया और फ्रांस है। तो सेवरल कंट्रीज कौन से हो गए भाई? सेवरल कंट्रीज में नॉर्थ कोरिया है और पाकिस्तान तो कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान की पता नहीं क्या पॉलिसी इस वक्त, वो अजीब सा सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो उसकी क्या पॉलिसी होनी चाहिए और वो अंदर से पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई दे रहे हैं। ये बात तो पहले सामने आई थी और ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया था। फिर दरमियान में नई कहानी चल पड़ी, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भी अपनी डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ सीधी कर लेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको उसकी सही डायरेक्शन जो क्या है। लेकिन बहरहाल सेवरल कंट्रीज में नॉर्थ कोरिया की बात सामने आ रही है। सबसे पहले जो दिए जाएंगे वो नॉर्थ कोरिया की जानिब से दिए जाएंगे। और रॉकेट मैन, मैंने आपको कहा था रॉकेट मैन जो है ना, वो बड़ी गैर मामूली उनका किरदार है और वो वाइटल कार्ड इस पूरे मामले के अंदर साबित होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल उनका डरने वाला कोई सवाल ही नहीं है, पीछे हटने वाला कोई सवाल ही नहीं है। और अमेरिका और इजराइल के लिए तो वो तैयार बैठे हुए, और अमेरिका इजराइल को वो कोई प्रॉपर कंट्री मानते नहीं, वो कहते हैं ये तो प्रॉक्सी है। और लास्ट टाइम अभी नॉर्थ कोरिया ने कहा कि ये तो कैंसर है, मिडिल ईस्ट का कैंसर है। तो नॉर्थ कोरिया का पीछे हटने वाला कोई सवाल ही नहीं है। और नॉर्थ कोरिया ही है जिसने रशिया के साथ अपनी फौजें भेज दी हैं, ये सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही कर सकता है। तो बहुत सारे मिसाइल उन्होंने तैयार किए हैं, कुछ को चलाने का वक्त आ गया है या दुश्मनों को दिखाने का वक्त आ गया है। तो सेवरल कंट्रीज आर रेडी, जो डायरेक्टली अपना न्यूक्लियर डिप्लॉय करने जा रहे हैं ईरान के अंदर। न्यूक्लियर बनाने में हेल्प नहीं करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। मेहदी देव, देयर आर कंट्रीज रेडी टू ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान। द इकोनॉमिक टाइम्स मेहदी देव का एक और बयान कोट कर रहा है, बॉम्बिंग ईरान माइट डू द ऑपोजिट। ईरान पर हमला उल्टा नताज लेकर आएगा, व्हाट द वेस्ट वांट्स, जो मगरिब चाहता है। मेहदी देव वॉर्न्स अगेंस्ट फोर्सिंग तेहरान। अच्छा, अब नाज़रीन ऑपोजिट कैसे होगा, और ये अमेरिकी सदर की सबसे बड़ी गलती क्या हुई है। देखिए, हम बार बार बात कर रहे थे, अमेरिका के अंदर से बात हो रही थी कि अमेरिका कोई जंग शूट नहीं करती। बड़े बड़े तुरम खान, बुश, ओबामा, बाइडन ये ईरान को तबाह करना चाहते थे, नहीं कर सके। वजह क्या है? देखिए, ये फंस गया है, अमेरिकी सदर इस वक्त फंस गया है, पूरा अमेरिकी एम्पायर फंस गया और इजराइल भी फंस गया है। इजराइल तो बहुत बुरा फंसा है ना, उसकी पिटाई तो अब एक एक मिनट होगी और खूब ठुकाई होगी अमेरिका के साथ ईरान जो भी मामला करता है, और चाइना रशिया जो भी बात करेंगे अमेरिका से, ठीक है ना, इसकी ठुकाई तो अब मुसलसल जारी रहेगी और बड़ी ताकत के साथ जारी रहेगी। अब देखिए, ये जंग जिस सतह के ऊपर ये ले गए हैं, अब ये उस सतह की जंग बन गई है, जो जीता वो सिकंदर है। यानी कि अफगानिस्तान इराक में ये मामला नहीं था कि अफगानिस्तान में अमेरिका जीत गया तो ये हो जाएगा, या अमेरिका हार गया तो उसका ऑर्डर गिर जाएगा। इसमें वो जंग है जो जीता वो सिकंदर। यानी अगर अमेरिका हार गया तो इस रीजन में उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वेस्ट का जो इन्फ्लुएंस है उसको बुरी तरह से धचका पहुंचने वाला है और वेस्टर्न ऑर्डर यहां पर फॉल कर जाएगा। बिल्कुल वेस्टर्न पूरा स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर फॉल करने वाला है। ये इतनी बड़ी जंग छेड़ी गई है, ठीक है। तो अगर ईरान सर्वाइव कर जाता है तो फिर क्या होगा? तो उल्टा तो ट्रंप इधर फंस गया ना। ट्रंप कह रहा था वो दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, असल में तो वो इधर फंस गया। मतलब वो जैसे यहां पर प्लानिंग हो रही थी, यानी अब अगर वो न्यूक्लियर दे देते हैं, मुझे बताइए तो कैसे अमेरिका कैसे हमला करेगा ईरान के ऊपर, इजराइल कैसे हमला करेगा? और ट्रंप जो है ना, वैसे भी इसको जरा समझे, आगे से अगर कोई भी चढ़ाई करता है ना,
ये चुप करके पीछे हट जाता है। जहां से इसको ताकत का आगे से मुजाहरा होता है, ये चुप करके जब पीछे हट जाता है, कमजोरों के ऊपर ये चढ़ाई करता है। और वैसे भी अमेरिका का भी तर्ज अमल यही है, लेकिन खासकर ट्रंप का यही है, ये कमजोरों के ऊपर चढ़ाई करता है। आगे से जहां पर छितर पड़ेंगे ये इतने पीछे ये हटेंगे, इनको पता भी नहीं चलना कि इजराइल कहीं एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, नेतन्याहू कोई है भी या नहीं है। तो अगर ईरान सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइव कैसे करेगा? न्यूक्लियर से। भाई न्यूक्लियर डिप्लॉय हो गया तो अमेरिका कैसे हमला करेगा, मुझे बताइए। और जो कन्वेंशनल ताकत है वो तो ईरान ने दिखा दी है, इजराइल लड़ नहीं सकता ईरान के साथ। मसला सिर्फ न्यूक्लियर का है, उनको जोम यही है कि वो अल्टीमेटली न्यूक्लियर गिरा देंगे ईरान के ऊपर। अगर ईरान नहीं हार सका, न्यूक्लियर गिरा देंगे। तो न्यूक्लियर तो फिर उधर भी होगा, तो कैसे गिराएंगे? तो अब मैं आपको बताऊं, इन सारे 20 महीनों में डिसाइडिंग बात यह थी कि फिलिस्तीन की तरफ से, ईरान की तरफ से कोई ऐसी बड़ी ताकत आई ही नहीं जिसने इस हद तक संजीदा बात की हो, इस हद तक दो टोक बात की हो कि हम इस हद तक खड़े हैं। ये किसी ने को मतलब कुछ संजीदगी इस सतह के ऊपर दिखाई नहीं। वगैरह ये इजराइल को इतना तुरम खान नहीं था, ये गजा में जेनोसाइड करता रहता। मैं आपको बता दूं, कोई इतना तुरम खान इधर से किसी ने कोई ऐसे, ना इस्लामी दुनिया से ना बस किसी ने। तो अब ये बात बस दिस इज द एंड। अगर ये ट्रांसफर हो जाते हैं, दिस इज द एंड। और इससे हम ये अंदाजा लगा चुके हैं कि ईरान कितना इंपॉर्टेंट है और ईरान को किसी तौर पर फॉल नहीं करने देंगे। एंड दिस इज द पीस थ्रू स्ट्रेंथ। भाई ट्रंप भी तो यही कह रहा है पीस थ्रू स्ट्रेंथ होना चाहिए, तो ब्रिटेन भी यही कह रहे हैं और चाइना भी यही कह रहा है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो यहां पर भरपूर स्ट्रेंथ इस्तेमाल की गई है। तो पीस थ्रू स्ट्रेंथ लगाने का प्यूटन और प्रेसिडेंट शी ने भी ऐलान कर दिया है और किम जोंग अन ने भी ऐलान कर दिया है। अब मैं कुछ हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। भरपूर राब्ते इस वक्त ईरान, रशिया, चाइना के होने जा रहे हैं। वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद रशिया एंड चाइना आफ्टर द यूएस अटैक। ठीक है ना, ये अब राब्ता के आगे क्या करना है। रशिया की जरा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। वी स्ट्रांगली कंडेम द यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान, कॉलिंग द डिसीजन इररिस्पांसिबल। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट रिस्पॉन्ड टू द यूएस अटैक्स ऑन ईरान। और आईएईए का जो चीफ है उसके ऊपर भी रशिया ने कहा कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये खामोश क्यों बैठा हुआ है। अब वो ईरान पहले कर रहा था, अब रशिया ने पहला स्टेटमेंट उसके खिलाफ जारी कर दिया। चाइना वी स्ट्रांगली कंडेम द यूएस अटैक ऑन ईरान। ठीक है, भरपूर इसको मुखालफत की गई है। और यानी ट्रंप ने मुश्किल में अपने आप को फंसा लिया, क्योंकि अमेरिकन नहीं चाहते जंग हो और आगे से ये चपेट पड़ने वाली है। और चपेट पड़ गई है अमेरिका को, ट्रंप को जोर की चपेट पड़ गई है इस बात से कि हम न्यूक्लियर यहां पर ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि मुझे बताइए ऑप्शन क्या है ट्रंप के पास, कैसे हमला करेगा ईरान के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि उनकी सारी ताकत खड़ी है न्यूक्लियर के ऊपर। कन्वेंशनली ईरान इनको शिकस्त दे चुका है और अमेरिका को भी पता है कि वो अपनी बेसिस को डिफेंड नहीं कर। मिसाल के तौर अब ईरान हमला करेगा, अगर इनके सैकड़ों या हजार की तादाद के अंदर इनके फौजी अगर उसमें निशाना बनते हैं, कैजुअलिटीज हो जाती हैं, तो अमेरिका क्या करेगा? कन्वेंशनल रिस्पॉन्स देगा ईरान को? नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराएगा। तो ये उनका जोन सिर्फ यही है कि ईरान हमसे जीत सकता ही नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली न्यूक्लियर गिरा देंगे। तो इसके बाद ट्रंप के पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और अब हंगामी मीटिंग्स इस वक्त हो रही हैं, हंगामी मीटिंग्स हो रही है कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया में हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं, और भी हंगामी मीटिंग्स हो रही हैं। फ्रांस ने हंगामी इजलास बुला लिया है, मैक्रोन टू होल्ड अ डिफेंस काउंसिल मीटिंग दिस इवनिंग टू डिस्कस द सिचुएशन इन मिडिल ईस्ट। क्योंकि यूरोप भी दाव के ऊपर है, उनकी सिक्योरिटी भी दाव के ऊपर है। मैं चाहता हूं अब ये सिनेरियो बन रहा है कि यूरोप और चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट को अपना इत्तेहाद बना लेना चाहिए और अमेरिका और ये इजराइल जैसे शैतानी ताकतों को फारिग करें। देखिए ये जंग यूरोप को भी सूट नहीं करती है, तो यूरोप को भी मैक्रोन ने हंगामी इजलास बुलाया, कोई तो वजह है ना। अच्छा जी, ईरानियन ऑफिशियल्स हम वो कह रहे हैं हम जवाब देंगे, यानी सरकारी सतह पर ईरान से कहा जा रहा है कि वो अमेरिका पर हमला करेंगे। अब अच्छा, और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है इमाम खामनाई के हवाले से, क्योंकि यहां पर निशाना बनाने की बात की जा रही है। तो इमाम खामनाई के हवाले से जो स्टेटमेंट जारी हुई वो जरा देखिए। आवर रिस्पॉन्स विल बी लिमिटलेस इफ खामनाई इज टारगेटेड। लिमिट, लिहाज, रिस्ट्रिक्शन, इसको भूल जाएं। अगर इमाम खामनाई को निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि अभी भी मुज़ाकरात का चांस है, ये ईरान की जानिब से बात हुई है, लेकिन अगर इमाम खामनाई को निशाना बनाया गया तो मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो लिमिटलेस होगा। देखिए ये मैं आपको बताऊं, ये जो बड़ी ताकतें हैं ना, ये आपस में बैठ जाएंगी, ये रशिया, चाइना और अमेरिका बैठ जाएंगे आपस में, क्योंकि उनको पता है ये जो ट्रंप है ना, ये बड़ा चालाक भी है। इसको पता है कि अगर चाइना रशिया से टकराया तो उसका कख नहीं बचना, अमेरिका का कख नहीं बचना। तो ये बड़ी खुशी के साथ उनके साथ मुज़ाकरात कर लेगा, पीस, ये वो, आगे पीछे। दरमियान में जो मारा जाएगा वो इजराइल मारा जाएगा, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, ये नेतन्याहू ने अपने लोगों के लिए सबसे ज्यादा उसने मुश्किल क्रिएट की है। और आज वो खंडा, अभी जो पिछला हमला हुआ है वो इतना तबाहकुन है, इजराइल में इतनी तबाही रिपोर्ट हो रही है
और जरा IRGC की स्टेटमेंट देखिए, ऑफिशियली ऐलान कर रहे हैं कि हम हमला करने जा रहे हैं। वाशिंगटन हैज प्लेस्ड इटसेल्फ डायरेक्टली ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अग्रेशन बाय अटैकिंग पीसफुल फैसिलिटीज। अब ये हमारे निशाने के ऊपर आ गया है, इसने ये हमारी फ्रंट लाइन के ऊपर है। और वी स्ट्रांगली अफर्म दैट ईरान्स पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय एनी अटैक। और साथ उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोग्राम है इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ना ये एबिलिटी है टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पावरफुल रिस्पॉन्स कमिंग। सरकारी सतह पर यह अनाउंसमेंट आ गई है। उन्होंने कहा कि जो पावरफुल रिस्पॉन्स हम देने जा रहे हैं, अमेरिका उससे बच नहीं सकता है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो मॉस्को जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ताकत की जुबान सिर्फ अमेरिका समझता है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और मॉनिटर कर रहे हैं जो एयरक्राफ्ट यहां पर आए हैं जिन्होंने हमला किया वो हमारे सर्वेलेंस के अंदर हैं। टेक ऑफ एंड लोकेशंस ऑफ द एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व्ड इन अटैक ऑन द कंट्रीज फैसिलिटीज एंड दे हैव बीन प्लेस्ड अंडर सर्विलेंस। तो वो बता रहे हैं कि B-2 बॉम्बर्स अब हमारा निशाना होंगे। और बसीज जो फोर्सेज हैं ईरान ने अपनी सिटीज के अंदर डिप्लॉय करना शुरू कर दिए हैं। और इन्वेडर्स मस्ट नाउ अवेट रिस्पॉन्स दैट विल मेक देम रिग्रेटेड। उनकी बदमाशी उनका पछतावा बन जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है द पेंटागन इज प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑलमोस्ट सर्टन ईरानियन रिस्पॉन्स। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हमला होने जा रहा है, पेंटागन इस बात को समझ रहा है। और यूएस इंटेलिजेंस CBS मीडिया कोट कर रहा है, वी डू नॉट नो हाउ ईरान विल रिस्पॉन्ड बिकॉज दिस इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ टेंशन इन मॉडर्न हिस्ट्री। अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है कि यह हालिया हिस्ट्री की सबसे हाईएस्ट सतह की टेंशंस हैं जो क्रिएट हो गई हैं और आलमी जंग के धाने के पर हम खड़े हैं। और यूएस होमलैंड सिक्योरिटी जो है वो ये कह रही है कि हम फिजिकल और साइबर अटैक्स दोनों के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बात भी ध्यान में रखें कि दरमियान में इजराइल कोई फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है, अमेरिकन बेसिस के ऊपर आगे पीछे फॉल्स फ्लैग भी कर सकता है, ये बात ध्यान में रखें। एंड मुसलसल की बात सामने आ रही है, ईरान वांट्स NPT विड्रॉल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोजर आफ्टर यूएस अटैक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से विड्रॉ करना, ये मुसलसल बात चल रही है। और फाइनेंशियल टाइम आखिरी दो हेडलाइंस देखिए। फाइनेंशियल टाइम, ट्रंप ज्वाइंस इन वॉर ऑन ईरान, गैम्बल्स हिज सेकंड टर्म रेपुटेशन। फाइनेंशियल टाइम कह रहा है कि इसने ईरान पर हमला करके अपनी सारी रेपुटेशन जो एक बिल्कुल थी फेक, लेकिन बहरहाल अमेरिकन ने समझा कि ये कोई मसीहा है जो उनको आलमी जंगों से निकालेगा, फॉरेन वॉर से निकालेगा, फॉरएवर वॉर से निकालेगा, तो उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गई है। और ये देखिए, ट्रंप एड्स पुश्ड वॉर ऑन ईरान विद मोसाद फेड इंटेलिजेंस इग्नोरिंग डिसेंट। आगे वो लिखता है कि कैसे CIA और US सेंट्रल कमांड आर बीइंग यूज्ड एज अ टूल बाय इजरायली मोसाद टू पुश द यूनाइटेड स्टेट टुवर्ड अ फुल स्केल वॉर विद ईरान। ये जंग ना ही इस अंदाज में हो रही है कि इनके हाथ में सारे रिजल्ट्स हैं, ये पूरी तरह से कंट्रोल रखते हैं, ये हर सूरत में यहां पर फाते होंगे। बिल क्लिंटन जैसे बंदे ने कह दिया, बाकी सारे सब ने कह दिया ये गलती मत करना। लेकिन अब बात समझ रहे हैं कि कैसे मोसाद एक्सप्लॉइट कर रही है, जो सेंटकॉम का कमांडर है और CIA का चीफ है। तो ये जंग इनके लिए, इनके एम्पायर की आखिरी जंग साबित होगी। और इसराइल का इस रीजन में कोई मुस्तकबिल नहीं है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इनको सोचना चाहिए था कि इतना जुल्म और बर्बरियत तो एक ना एक दिन ये मौका आना ही था। बहरहाल, एक तो न्यूक्लियर कब ट्रांसफर होते हैं, कैसे, क्या मामला, और दूसरा ये है कि ये मैक्सिमम एस्केलेशन सीजफायर की तरफ भी लेकर जा सकती है, लेकिन ये मामला आलमी जंग की तरफ भी जा सकता है। तो सारे ऑप्शंस इस वक्त अवेलेबल हैं, ईरानी रिस्पांस का इंतजार है। बहरहाल, खलबली और हंगामी सूरत हाल इस वक्त दुनिया में है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा कर इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।